हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस मैथमेटिक्स। सो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वेडर-बर्न-आर्टिन थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर एमएससी। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मार्क्स वेटेज भी अधिक होता है एग्ज़ाम में। और ये थ्योरम बहुत ही लॉन्ग है, इसमें कुछ लेमास कुछ रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं। तो इस थ्योरम को समझते समझते इसे नोट भी करिए। तो चलिए देखते हैं कि वेडर-बर्न-आर्टिन थ्योरम क्या कहता है। लेट आर बी लेफ्ट और राइट आर्टियन रिंग विथ यूनिटी एंड नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल्स, देन आर इज आइसोमॉर्फिक टू फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक रिंग्स ओवर डिवीजन रिंग। आर कैसा है? आर लेफ्ट और राइट आर्टियन रिंग है विथ यूनिटी, मीन्स आर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है एंड इसके पास कोई ऐसा निलपोटेंट आइडियल नहीं है जो कि नॉन जीरो हो। सो देन आर इज आइसोमॉर्फिक। आर जो है आइसोमॉर्फिक होगा मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग के फाइनाइट डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक। सो थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है, आर को आइसोमॉर्फिक दिखाना होगा मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग के फाइनाइट डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक। सो थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ है, बिफोर प्रूविंग दिस थ्योरम देयर आर सम लेमा एंड रिजल्ट विच विल बी यूज्ड इन दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम में हम कुछ लेमास यूज़ करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं। सो इस थ्योरम में हम 4 लेमास यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेमा है, लेट ए बी अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन अ रिंग आर देन एदर ए स्क्वायर इक्वल 0 और ए इक्वल आर ई where e not equal to 0 is an idempotent in A। A यहाँ पर क्या है? A एक मिनिमल लेफ्ट आइडियल है रिंग में। सो अगर A मिनिमल लेफ्ट आइडियल है तो इसके पास 2 कंडीशन होंगे। एक तो A स्क्वायर इक्वल 0 होगा, दूसरा A इक्वल होगा आर ई के। R यहाँ पर रिंग है और E यहाँ पर आइडेंटिटी है। सो E नॉट इक्वल टू 0 है। Now second lemma, let R be an Artian ring with unity having no non-zero nilpotent ideal, then prove that every non-zero left ideal of R contains some non-zero idempotent element। यहाँ तक हमें थ्योरम में दिया गया है। R क्या है? R एक आर्टियन रिंग है विथ यूनिटी एंड इसके पास कोई निलपोटेंट आइडियल नहीं है जो कि नॉन जीरो हो। देन हमें प्रूव करना है कि जो प्रत्येक नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल होगा आर में वो कंटेन करेगा कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट को, जो कि ना 4 लेमा है। यहाँ पर सेम होने वाला है बिल्कुल थ्योरम में जो दिया होगा कि लेट आर बी एन आर्टियन रिंग विथ यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल एंड लेट ए आई बी द फैमिली ऑफ निलपोटेंट मिनिमल आइडियल ऑफ आर, देन आर इक्वल टू समेशन ए आई। अगर R एक आर्टियन रिंग है विथ यूनिटी एंड इसके पास कोई ऐसा निलपोटेंट आइडियल नहीं है जो कि नॉन जीरो हो और ए आई यहाँ पर निलपोटेंट मिनिमल आइडियल है। हमने लेमा 1 में देखा था कि ए आई मिनिमल लेफ्ट आइडियल था। यहाँ पर हम निलपोटेंट मिनिमल आइडियल की एक फैमिली ले रहे हैं ए आई। देन R जो होगा वो इक्वल होगा कि ये जो मिनिमल लेफ्ट आइडियल, ये जो निलपोटेंट मिनिमल लेफ्ट आइडियल है इसकी फैमिली के समेशन के इक्वल होगा। नाउ सम रिजल्ट। फर्स्ट नंबर है, लेट आर प्लस, ये जो डॉट है ये ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, बी अ रिंग देन द अपोजिट रिंग डिनोटेड बाय आर ओ पी इज डिफाइंड द रिंग आर प्लस ओ वेयर द ऑपरेशन ओ इज गिवन अस। यहाँ पर एक R जो है, R पर ऑपरेशन लग रहा है डॉट एंड अगर ये आपको ध्यान में देना है कि अगर रिंग आपको R दी हुई है तो अगर रिंग का अपोजिट लिखना है तो हम R की पावर में OP लिखते हैं एंड यहाँ पर सेकेंड ऑपरेशन है O। देन X और Y में ऑपरेशन O लग रहा है तो इसका अपोजिट होगा कि Y फर्स्ट में आ जाएगा एंड इसका ऑपरेशन चेंज होकर डॉट हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। नाउ सेकेंड रिजल्ट इज लेट R बी अ रिंग एंड R n डिनोट द रिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर R, देन R n की पावर OP इक्वल R OP n। अगर R यहाँ पर रिंग है
तो आर एन डिनोट करता है रिंग ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये काम आती है थ्योरम में। आर एन की अपोजिट हम लेंगे तो आर के अपोजिट और एन जो है बाहर में आ जाएगा। नाउ थर्ड रिजल्ट इज इफ आर इज अ डिवीजन रिंग देन आर अपोजिट इज ऑल्सो अ डिवीजन रिंग। अगर आर डिवीजन रिंग है तो उसका अपोजिट लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो भी डिवीजन रिंग होगा। Let M be a R module such that M equal to summation M lambda is the sum of family of simple R module M lambda belongs to index, then there exists subfamily M lambda such that M equal to direct sum summation M lambda। M यहाँ पर क्या है, M एक R मॉड्यूल है। सो M जो है इक्वल होगा सिंपल R मॉड्यूल की फैमिली के। M यहाँ पर क्या है, मॉड्यूल है, R मॉड्यूल। और एम लैम्डा क्या है, सिंपल आर लैम्डा, सिंपल जो आर मॉड्यूल है उसकी फैमिली के समेशन के इक्वल है। सो आर मॉड्यूल, सिंपल आर मॉड्यूल क्या होता है, सिंपल आर मॉड्यूल वो होता है जो मॉड्यूल खुद तो नॉन जीरो होता है एंड इसके पास दो सब मॉड्यूल होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा जीरो। सो एम जो मॉड्यूल है वो इक्वल होगा सिंपल आर मॉड्यूल के फैमिली के सम के इक्वल। देन देयर एग्जिस्ट करेगा सब फैमिली एम लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सच दैट एम इक्वल टू डायरेक्ट सम समेशन एम लैम्डा। एम लैम्डा यहाँ पर क्या है, एम लैम्डा सिंपल आर मॉड्यूल की फैमिली है, तो जो मॉड्यूल है वो डायरेक्ट सम होगा एम लैम्डा यानी सिंपल आर मॉड्यूल की फैमिली के डायरेक्ट सम के इक्वल। नाउ रिजल्ट 5 इज इफ m नॉट इक्वल n। m और n यहाँ पर दो मॉड्यूल्स हैं जिन पर होमोमॉर्फिज्म यानी कि मैपिंग डिफाइंड हो रही है। जब दोनों मॉड्यूल सेम नहीं है तो जो मैपिंग होगी वो हमें मैपिंग के बाद हमें जीरो मिलेगा। एंड इफ़ m इक्वल n, दोनों मॉड्यूल सेम है तो जो होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग होगी वो हमें डिवीज़न रिंग मिलेगी। सो नाउ लेट स्टार्ट द प्रूफ ऑफ थ्योरम। अब हमारा जो मेन प्रूफ है थ्योरम का वो स्टार्ट होने वाला है। गिवन, हमें क्या गिवन है थ्योरम में कि R यहाँ पर एक आर्टियन रिंग है विथ यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल्स। ये हमें थ्योरम में दी गई थी और जो हमें प्रूफ करना था वो R आइसोमॉर्फिक होगा मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग के आइसोमॉर्फिक, ये हमें प्रूव करना था। तो हमें गिवन दिया गया है। सो बाय लेम्मा 4 I belongs to index be the family of minimal ideal of R, then R equals summation I belongs to index AI। हमें लेम्मा 4 में क्या दिया गया था, लेम्मा 4 में हमें दिया गया था कि R एक आर्टियन रिंग हो विथ यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो नीलपोटेंट। देन हम लेम्मा 4 देख लेते हैं। एंड लेट I belongs to index be the family of nilpotent minimal ideal of R, then R इक्वल होगा समेशन AI के। यहाँ पर AI ये क्या है, ये मिनिमल, ये जो नीलपोटेंट मिनिमल आइडियल की फैमिली है, ये जो होगी मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली, ये R इक्वल होगा समेशन मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली के समेशन के इक्वल। सो नाउ लेम्मा 4 से हम लेने वाले हैं कि AI कैसा है, AI मिनिमल लेफ्ट आइडियल है। सो R जो होगा इक्वल होगा मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली के समेशन के इक्वल। ये हमने लेम्मा 4 से लिया। वी नो दैट एवरी मिनिमल आइडियल इज सिंपल, सो अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल फैमिली AI इज फैमिली ऑफ सिंपल मॉड्यूल बाय रिजल्ट 4। हम जानते हैं कि एवरी मिनिमल आइडियल सिंपल होगा, सो अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल फैमिली वो भी सिंपल होगी। मिनिमल लेफ्ट आइडियल फैमिली हमारी AI है, सो ये भी सिंपल होगी, इसे हम सिंपल मॉड्यूल कह सकते हैं। ये बाय रिजल्ट 4 से हमने लिया। देयर एग्जिस्ट अ सब फैमिली AI बिलोंग्स टू इंडेक्स ऑफ द फैमिली ऑफ द मिनिमल लेफ्ट आइडियल सिंपल मॉड्यूल। सो वी नो दैट एवरी मिनिमल आइडियल इज सिंपल
and minimal left ideal family is family of simple module, then there exists सब family. अगर हमें इस टाइप का कुछ मिनिमल लेफ्ट आइडियल मिल रहा है तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी सब फैमिली. या हमने रिजल्ट 4 से लिया. रिजल्ट 4 क्या कहता है हम देख लेते हैं. लेट एम बी एन आर मॉड्यूल. एम यहाँ पर क्या था, आर मॉड्यूल था, एंड आर मॉड्यूल एम जो आर मॉड्यूल है वो इक्वल होगा सिंपल आर मॉड्यूल के फैमिली के समेशन के इक्वल. देन देयर एग्जिस्ट करती थी एक सब फैमिली एम लेमडा, और जो मॉड्यूल है वो इक्वल होगा डायरेक्ट सम और सिंपल आर मॉड्यूल की फैमिली के समेशन के इक्वल. सो हमने वही चीज़ें यहाँ पर ली हैं कि ए आई यहाँ पर क्या है. ए आई यहाँ पर फैमिली है सिंपल मॉड्यूल का. सिंपल आर मॉड्यूल की एक फैमिली है जो कि आर इक्वल होगा डायरेक्ट सम ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल, सॉरी ए यहाँ पर मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली है. सो आर इक्वल होगा मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली के डायरेक्ट सम के इक्वल. एंड सिंस आर इज रिंग विथ यूनिटी, आर कैसा है, रिंग है विथ यूनिटी, मीन्स आर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. सो हमने देखा था कि आर रिंग था विथ यूनिटी. सो 1 बिलोंग्स टू आर. 1 इक्वल EI1 प्लस EI2 प्लस EI3 प्लस अप टू सो ऑन EIN वेयर EIJ बिलोंग्स टू AIJ. हमने लेमा 1, 2 एंड 3 में देखा था कि आर रिंग था विथ यूनिटी एंड हैविंग नो नॉन जीरो नीलपोटेंट आइडियल. तब कंडीशन क्या होती है हम देख लेते हैं लेमा 1, 2 एंड 3. सो let R be an Artian ring with unity having no non-zero nilpotent ideal, then prove that every non-zero left ideal of R contains some non-zero nilpotent ideal. अगर इस टाइप का कंडीशन दिया हो तो एवरी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल होगा वो कंटेन करेगा सम आइडिपोटेंट. सो हमने कंटेन किया कुछ आइडिपोटेंट. सो आर इक्वल, अब इसमें हम आर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड. सो आर इक्वल REI1 डायरेक्ट सम REI2 प्लस डायरेक्ट सम अप टू डायरेक्ट सम REIN. यहाँ पर जो REIJ है ये इक्वल होगा AIJ बिकॉज मिनिमल लेफ्ट आइडियल बाय यूजिंग 1, 2, 3 लेमा. सो आफ्टर री इंडेक्सिंग द अबव एक्सप्रेशन, R इक्वल RE1 प्लस डायरेक्ट सम RE2 डायरेक्ट सम अप टू सो ऑन डायरेक्ट सम REN. सो हम I यहाँ पर अब हटा दे रहे हैं और केवल 1, 2 एंड 3 लिख रहे हैं. इन द फैमिली ऑफ मिनिमल लेफ्ट आइडियल RE1, RE2, REN चूज अ लार्जेस्ट सब फैमिली. ये जो फैमिली है मिनिमल लेफ्ट आइडियल की, इसमें हम लार्जेस्ट फैमिली चूज़ करेंगे जो कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल, देन देयर आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर एज लेफ्ट आर मॉड्यूल. आफ्टर रीनंबरिंग इफ नेसेसरी लेट दिस सब फैमिली बी. इस सब फैमिली, ये जो फैमिली थी लार्जेस्ट सब फैमिली, इसमें से हमने कुछ लार्जेस्ट टर्म ले लिए जो कि है RE1, RE2 एंड REK. इसमें बस चेंज ये है कि N की जगह पे हमने K ले लिया है. सपोज द नंबर ऑफ लेफ्ट आइडियल इन द फैमिली ऑफ RE1, RE2, REN दैट आर आइसोमॉर्फिक टू REI इन NI. सपोज द नंबर ऑफ लेफ्ट आइडियल द फैमिली, ये जो नंबर है इसमें हम सपोज करते हैं कुछ नंबर जो कि आइसोमॉर्फिक होंगे REI के इन NI में. सो R इक्वल ब्रैकेट RE1 डायरेक्ट सम ब्रैकेट क्लोज N1 समांड्स डायरेक्ट सम अप टू REK डायरेक्ट सम ब्रैकेट क्लोज N के समांड्स. सो N1 टू N के समांड्स हम लेंगे जो लेफ्ट आइडियल थे. जो लेफ्ट आइडियल की फैमिली थी उसकी हमने नंबरिंग कर दी और अलग अलग नंबरिंग को मतलब अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया. सो हमें ये मिलता है वेर ईच सेट ऑफ ब्रैकेट कंटेन पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल. ये जो ब्रैकेट है
ये कंटेन पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल है एंड नो मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट इज आइसोमॉर्फिक टू अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन अनदर वी ऑब्जर्व टू REI and REJ where I not equal to J. For two non-isomorphic minimal left ideal that homomorphism REI and REJ equal 0. We know that two different modules which are not same then homomorphism जो मैपिंग होती है वो 0 होती है. सो REI एंड REJ यहाँ पर सेम नहीं है तो दो अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, 0 होगी. फर्दर बाय स्कर लेमा वी नो दैट होमोमॉर्फिज्म REI एंड REI इक्वल डिवीजन DI और डिवीजन रिंग. नाउ होमोमॉर्फिज्म RR वेयर डिवीजन, ये जो मैट्रिक्स है RR जब सेम है यहाँ पर लेफ्ट आइडियल, सो जो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल एंट्रीज में होगी. सो डिवीजन रिंग डायगोनल एंट्रीज में होंगी D1, D2 एंड D3. यहाँ पर N1 समांड्स, N2 समांड्स एंड N3 बाकी जगह पे 0 होंगे. सो हमें कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी जो कि है D1 N1. यहाँ पर D1 डिवीज़न को डिनोट कर रहा है एंड N1 मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है. सो हमें ये जो डिवीजन रिंग ओवर मैट्रिक रिंग जो है ये डायगोनल एंट्रीज पर मिलेगी, यानी कि ये जो मैट्रिक है ये डायगोनल मैट्रिक्स है. सो होमोमॉर्फिज्म RR इक्वल D1 N1 प्लस D2 N2 प्लस डायरेक्ट सम अप टू सो ऑन डायरेक्ट सम DK NK. बट वी नो दैट होमोमॉर्फिज्म RR आइसोमॉर्फिक आर अपोजिट एज रिंग. ये प्रॉपर्टीज होती है कि होमोमॉर्फिज्म जब सेम में हो तो वो आइसोमॉर्फिक होगा रिंग के अपोजिट के. सो हम होमोमॉर्फिज्म RR की जगह पे R अपोजिट लिख देते हैं एंड R अपोजिट आइसोमॉर्फिक सेम D1 N1 डायरेक्ट सम D2 N2 डायरेक्ट सम अप टू सॉन डायरेक्ट सम DK NK. बट हमें तो थ्योरम में ये प्रूव करना था कि R जो है आइसोमॉर्फिक होता है मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग के, बट यहाँ तो हमें R अपोजिट मिल रहा है. सो हम R अपोजिट का भी अपोजिट लेंगे तो हमें R मिल जाएगा. सो R अपोजिट के अपोजिट आइसोमॉर्फिक, अब हम इन सब के अपोजिट लेंगे. सो R इक्वल हो जाएगा R आइसोमॉर्फिक D1 अपोजिट. ये हमने रिजल्ट 2 से देखा था कि जब हम R के अपोजिट लेते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक, RN के अपोजिट लेते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है R के अपोजिट ब्रैकेट में N. सो R आइसोमॉर्फिक D1 अपोजिट N1 डायरेक्ट सम अप टू सो ऑन. बट वी नो दैट अपोजिट रिंग ऑफ अ डिवीजन रिंग इज ऑल्सो अ डिवीजन रिंग. ये भी हमने रिजल्ट 3 में देखा था कि कोई भी अगर रिंग है वो डिवीजन रिंग है तो उसका अपोजिट भी डिवीजन रिंग होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. सो यहाँ पर ये जो है डिवीजन रिंग होगा. हेंस R इज अ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग. R क्या है, R यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था कि R आइसोमॉर्फिक है मैट्रिक रिंग ओवर डिवीजन रिंग के डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक. सो हैंस द थ्योरम इज प्रूव. तो लास्ट में ये थ्योरम ऐसे प्रूव हो जाता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. और इसे आप 2-3 बार समझिए, लगातार समझिए तो ये थ्योरम आपको समझ में आ ही जाएगा और याद भी हो जाएगा. इसे पॉइंट वाइज करके बिल्कुल सेम इस तरीके का ही पढ़िए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.